भाई लोग, अगर हमारे आर्थर यानी एक्वामैन को पता होता कि उस दिन ब्लैक मांटा के पिताजी को नाव बचाने की वजह से इतनी ज़्यादा कांडा कुंडी हो जाएगी तो वो चुपचाप अपने सल्लू भाई की तरह एक स्लो मोशन में एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाता। टीजर आया 4K में, लेकिन ट्रेलर हमें देखने के लिए मिला 1080 पिक्सल के अंदर। यूँ तो मूवी हमको IMAX के अंदर शूट होती हुई दिखेगी एंड हॉल के अंदर भी हमको IMAX वाला एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमें अपने नॉर्मल से मॉनिटर के ऊपर जितनी 1080p के अंदर डिटेल्स समझ में आई और नज़र में पड़ी उतनी सारी डिटेल्स को लेके हम ब्रेक डाउन प्रोसेस रिव्यू करेंगे एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम का। तो यहाँ पर ट्रेलर शुरू होता है और हमें देखने के लिए पता चलता है कि एक्वामैन 1 की स्टोरी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर 4 साल का लीप या फिर गैप तुम कह सकते हो जो कि बीत गया है। उसके बाद अब एक्वामैन 2 जो हमारी शुरू होगी वो होती है हमारी उसके 4 साल बाद, जिसमें कि हमें आर्थर यानी कि एक्वामैन और मीरा का एक बच्चा देखने के लिए मिलता है जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस वाले पार्ट के अंदर, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसी के बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग सा शॉट देखने के लिए मिलता है, जिसको बेसिकली अगर हम कहें तो हमें देखने में पता चल रहा है कि जैसे हमारे आर्थर यानी एक्वामैन की लंका को यहाँ पर फूंक दिया गया है और उसी के साथ साथ में पापा जी भी। लेकिन एक मिनट, तुम यहाँ पर अपनी आंखों को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके 1080 पिक्सल के अंदर 60 FPS के फ्रेम रेट पे सेट करने के बाद देखते हो शॉट को, तो तुम्हें वहाँ पे एक छोटी सी डिटेल दिखेगी कि वही उस घर के ही कोने में से कहीं से पप्पा जी सही सलामत बच के बाहर निकलते हुए हमें दिख जाते हैं। उसी के साथ साथ में वाइट ड्रेस के अंदर हमको यहाँ पर अपनी मार्था द मम्मी जी भी दिख जाती हैं जो कि ओशन से बाहर आ रही मोस्ट प्रोबेबली अपने घर को और अपने फैमिली को बचाने के लिए। और उसी के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली जिस तरीके को छुपाया गया और हमने 1080 जैसे रेजोल्यूशन के अंदर उसे ढूंढ लिया, उसके अंदर हमको अपनी मीरा यानी कि मीरा भाभी जान भी देखने के लिए मिल जाती है। वहीं एक शॉट के अंदर इसी जगह पर ब्लैक मांटा हाथ में ट्राइडेंट लेकर इसी जगह के ऊपर खड़ा हुआ दिख जाता है, जिसके बैकग्राउंड में अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दे तो हमको वही लाइट हाउस डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई देता है जो कि अपने आर्थर भैया के पापा जी का है। लेकिन अगेन अगर तुम इसी सीन को थोड़ा सा क्रॉप करके एंड पॉज करके बॉटम ऑफ द लाइन पे क्रॉप करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमको एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि सिमिलर टू हमको अपने आर्थर भैया की मम्मी जी की तरह लग रही है, जो कि होपली ना हो पर यू नो DC। तो अब हम यहाँ पर चले जाते हैं अपने एक्वामैन के बेबी या फिर बेटे वाली थ्योरी के ऊपर, जिसको अगर हम कॉमिक बुक्स के नज़रिए से देखें तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक उसको कोई नाम नहीं दिया गया है, उसको जस्ट एक तरीके से एक्वा बेबी कहा गया है। और जिसमें कि DC कॉमिक्स को अगर थोड़ा सा और खंगाला जाए, थोड़ी सी रिसर्च को और बढ़ाया जाए तो हमें देखने के लिए ये पता चलता है कि कॉमिक बुक्स के अंदर जो एक्वा बेबी है वो बेसिकली पानी के बाहर सांस नहीं ले सकता है। लेकिन अगर हम अपनी सीरीज़ के जो बैकग्राउंड को उठा कर देखें तो इसके अंदर हमारा जो एक्वामैन है वो पानी के बाहर सांस ले सकता है, जो कि उसका जो फादर है वो एक नॉर्मल बीइंग है एंड उसी के साथ साथ में जो उनकी मदर है उनके पास में अटलांटिक्स की महारानी होने के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा ताकत है। तो वही एक सेम कॉन्सेप्ट हमको अगेन रिपीट होता हुआ दिख जाता है यहाँ पर आर्थर के बेबी के साथ में भी। और उसी के साथ साथ में DC कॉमिक्स के अनुसार देखा जाए तो हमें आगे चलकर ब्लैक मांटा आर्थर के बेबी को किडनैप करके एक चेम्बर में बंद कर देता है, जिसके अंदर कि भाई वो पानी के लेवल को धीरे धीरे करके कम करता है, जिस वजह से जो आर्थर का बेबी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ने लगता है, ऑलमोस्ट डेथ के करीब आ जाता है। जिसके बीच में ही ब्लैक मांटा एक्वामैन से बोलता है एक्वालेट से लड़ाई करने के लिए, जिसके बीच में उन दोनों की फाइट ही चल रही होती है। उसके ही बीच के अंदर जो एक्वा बेबी होता है वो नॉट अलाइव या फिर उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती है और इस केस के अंदर एक्वामैन उसको बचा नहीं पाता है कॉमिक बुक्स की थ्योरी के अनुसार। तो यानी कि यहाँ पर एक्वामैन और उसके एक्वा बेबी के साथ में उन दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री और बॉन्ड दिखाना, प्लस इसी के साथ साथ में ब्लैक मांटा का इतना ज़्यादा ओवर पावर या फिर पावरफुल सा रूप हमें दिखाई देना, उसी के साथ साथ में एम्बर हर्ड को इतने ही कम सेकंड्स के लिए इस ट्रेलर के अंदर जो अपीयरेंस दी गई है, प्लस लेकिन उसके अपीयरेंस को भी अगर तुम ध्यान से देखो तो वो एक चेम्बर को पंच करते हुए हमें दिखाई देती है बेसिकली, जो कि होपली वही चेम्बर हो सकता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जिसके अंदर कि वो जब पंच करती है तो उसके अंदर हमको वाटर लेवल इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। तो जिस वजह से होपली हो सकता है कि वो एक्वा बेबी को बचा पाएंगी। उस शॉट के अंदर
बट आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर कि भाई उनको इतनी कम ओपिनियंस इस ट्रेलर के अंदर क्यों दी गई है, क्योंकि इसके डायरेक्टर्स ने इससे पहले कंफर्म कर दिया था कि हमने जो एक्वामैन एंड मीरा की स्टोरी यानी कि लव स्टोरी बेसिकली उसको हमने कवर अप कर दिया था उसके पार्ट 1 के अंदर, तो सेकंड पार्ट के अंदर उसकी इतनी ज़्यादा रोल होने की उम्मीद तो मत रखना। पर इन सभी चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ते हुए और सॉल्यूशंस को ढूंढते हुए हमें फिर एक बार अपना आर्थर जाता हुआ दिख जाता है सहारा डेजर्ट के अंदर, जो कि हमने आज से पहले इसके पार्ट 1 के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड प्रिजन की तरह या जेल कह लो वो एक एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर अटलांटिक्स के काफ़ी सारे राज और कैदियों को रखा गया है। सहारा के अंदर अटलांटिक्स के कैदियों को करने का कॉन्सेप्ट क्या है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी थिंग है, क्योंकि सहारा के अंदर वाटर लेवल कम है और वो सरफेस के ऊपर है, तो जो अटलांटिक्स के अंदर पावरफुल लोग हैं उनकी वहाँ पर जो पावर्स है वो नील बटे सन्नाटा हो जाती है। और यहीं पर जैसे कि हमें पता है कि लास्ट पार्ट के अंदर आर्थर जब इस सेम प्रिजन के अंदर जाता है अपना ट्राइडेंट को खोजने के लिए, तो जो बाकी साइड कैरेक्टर्स एंड प्रिजनर्स जो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस मूवी में नहीं किया गया था, लेकिन इस बारी उन सारे कैरेक्टर्स के ऊपर हमको फोकस करती हुई मूवी दिख सकती है, नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराते हुए मूवी दिख सकती है। और उसी के साथ साथ में हमें यहाँ पर अपना चमचमाते हुए रिन बार से धोया हुआ अपने आर्थर भैया का नीलम नील एक नया सा सूट देखने के लिए मिलता है, जो कि अगर तुम्हें मैं थोड़ा सा डीसी कॉमिक्स के ज्ञान के पेल कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भाई 1986 डीसी कॉमिक्स के अंदर एक एक्वामैन की मिनी सीरीज के लिए एक नया सूट डिज़ाइन किया गया था एक्वामैन के लिए, जिसको नाम दिया गया था स्टेल्थ सूट, जिसका बेसिकली काम था कि ओशन के अंदर जब एक्वामैन सर्फ करेगा तो वो अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से कैमोफ्लाज कर पाए या फिर इनविजिबल भी हो पाए, और जो कि हमें पता है कि भाई जल की परी बनना हमारे एक्वामैन को ज़्यादातर पसंद नहीं है, सो वो काफ़ी अच्छी तरीके से बाकी लोगों से प्लस अपने लोगों से भी अपने आप को छुपा पाए ओशन के अंदर। सो भाई अब तुम यहाँ सोच रहे होंगे कि जो अटलांटिक्स के प्रिजनर्स हैं उनकी सहारा के अंदर आके इतनी बुरी हालत कैसे हो गई है, तो भाई इस बात का आंसर काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि उनकी जो पावर्स है वो पानी यानी कि ओशन से है, और ओशन से जितनी दूर उनको लेके आया जाएगा उनकी हालत लगभग मरने जैसी ही हो जाती है। और भाई इसी शॉट के अंदर फिर अपने ओन भाई साहब की एंट्री हो जाती है, जो कि सूख के किसी आम की गुठली के जैसा हो गए हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि वो सरफेस के ऊपर है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर जब भी वो सरफेस से बाहर आया है तो हमने उनको एक प्रॉपर बबल यानी कि वाटर बबल वाला हेलमेट पहन के सरफेस पे घूमते हुए देखा है, उसके बिना नहीं। जैसा कि हमें पता चलता है जब उनको पानी के अंदर छोड़ा जाता है यानी कि पानी के साथ में इंटरेक्ट कराया जाता है, भैया एकदम आर्नोल्ड बन के निकलते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई पैट्रिक विल्सन कॉन्ज्यूरिंग के तांत्रिक से सीधा वांटेड के सलमान भाई की आर्नोल्ड वाली बॉडी के साथ में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सच में व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर। तो उसका ही अगर नेक्स्ट शॉट तुमने देखा तो तुम्हें ये फील हो रहा होगा कि आखिर ये नल्ला सरफेस पे घूम कैसे रहा है। तो कि मैं तुम्हें याद दिला दूं, पार्ट 1 के अंदर जब हमारे आर्थर भैया अपनी मम्मी जी को अर्थ की कोर के अंदर बचाने जाते हैं, बेसिकली हमको वहाँ पर एक मैजिकल अर्थ का एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता है, जो कि बेसिकली अंडर वाटर होता है, लेकिन वहाँ पर पक्षी भी होते हैं और सारी चीज़ें भी होती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये वही जगह, और इस वजह से ही यहाँ पर जो ओम से भाई साहब है हमारे वो सांस ले पा रहे हैं। और इसी शॉट के अंदर भाई हमको अपने एक्वामैन ने जो अभी तक स्टेल्थ सूट पहन के रखा था वो उन्होंने ओम को दे दिया है, क्योंकि वो बनना भी नहीं चाहते थे वैसे भी अटलांटिक्स के राजा, वो तो ज़बरदस्ती बस उन्हें बनना पड़ गया कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, यू नो एज वेल। लेकिन अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप करके उस वोल्केनो के ऊपर ध्यान दो तो तुम्हें फील होगा कि भाई उसमें से ग्रीन स्मोक निकल रहा है, जो कि भाई मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ब्लैक मांटा वाले ट्राइडेंट का कमाल हो, जो कि भाई हो सकता है उसका कलर ग्रीन है। ये जस्ट मेरी खुद की थ्योरी है। और उसके साथ साथ में ही उसका जो नेक्स्ट डायलॉग आता है उससे भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली क्लियर हो जाता है कि भाई जो ब्लैक ट्राइडेंट है वो अर्थ के कोर तक
को इन्फ्लुएंस यहाँ पर कर पा रहा है। अब भाई वो डायलॉग कौन सा और वो यहाँ पर कौन बोल रहा है वो मैं तुम्हें यहाँ पर स्पॉइल नहीं करूंगा, नहीं तो पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी। तो जाके ट्रेलर देख लो, वो बेटर रहेगा। और उसके ही नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको एक अंडर वाटर क्लब टाइप जगह दिखाई जाती है या फिर मौज मस्ती टाइप करने वाली जगह दिखाई जाती है। लेकिन अगर तुम उसी जगह को थोड़ा सा नॉर्मली होके देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि वहाँ पर हमको 2 हैमरहेड शार्क्स दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सूट अप हुई हुई है। और उसी के साथ में हमारे ओम भाई साहब एंड हमारे आर्थर भाई साहब दिखाए जाते हैं जिनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, यानी कि वो यहाँ पर प्रिजनर्स है, ना कि कोई मजे मारने आए हैं। उसके बाद ही भाई हमको अपने ब्लैक मांटा की एक आइकॉनिक सी वॉक दिखाई जाती है जिसके अंदर कि भाई हमको वो उस ब्लैक ट्राइडेंट को फोल्ड करता हुआ दिखाई देता है काफ़ी अच्छे सैविज से तरीके के अंदर, जिससे हमको एक और नई चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई जो ये वाला ट्राइडेंट है ये बाकी ट्राइडेंट्स की तरह टूट के खराब या फिर टूट के डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ये फोल्ड भी हो सकता है, ये 2 पार्ट में टूट भी सकता है। तो इसको डिस्ट्रॉय करना मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसी के नेक्स्ट शॉट के अंदर भाई हमको इस ट्राइडेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई जाती है जिसके अंदर कि भाई एक ब्रिज के ऊपर, जिस लोकेशन को अगर तुम ध्यान से देखो तो वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का मॉडोर वाला फील हो रहा है, मुझे ही नहीं बाकी सब व्यूवर्स को भी। सो भाई उसी के साथ साथ के अंदर तुम यहाँ पर देखो तो एटलांटिक्स के जो हो सकता है उस टाइम के अंदर राजा हो वो, और उसी के साथ साथ में ब्लैक ट्राइडेंट को जो उस टाइम पे व्हील कर रहा था उस बंदे के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा बैटल हो रहा है। एंड लिटरली उस बंदे की साइड से वहाँ पर लाशें लड़ रही हैं एंड सेना लड़ रही है। और बैकग्राउंड तुम देखो तो वही डार्क ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, डार्क सा बैकग्राउंड हमको यहाँ पर फील होता है जो कि डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता हुआ हमें दिखाई देता है। और डीसी कॉमिक बुक्स के अनुसार अगर हम देखें तो इस लोकेशन को, ये कॉमिक बुक्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाली सिटी ऑफ नेक्रस हो सकती है जो कि इसके पैटर्न से मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ को भाई मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस से थिंग तो नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली एक फैन थ्योरी है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो तो जब एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम का काम शुरू हुआ था तो उसका वर्किंग नेम यहाँ पर नेक्रस रखा गया था। इसकी स्टोरी को अगर कॉमिक बुक्स के अनुसार अगर हम समझे तो इसके अंदर भाई जैसे कि हमें पता है कि भाई अटलांटिक्स को डीप ओशन के अंदर अगर नीचे जाकर ढूंढा जाए कॉमिक बुक्स के अनुसार तो वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन नेक्रस जो सिटी है इसको यहाँ पर रिवील होने के लिए अर्थ का एक परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आना ज़रूरी है और उसी टाइम ऑफ मूवमेंट के ऊपर ये विजिबल होती है, प्लस एक डार्क साइड भी, यानी कि एक डार्क ओशन के अंदर ये हमें रिवील होती है। यानी कि तुम सीधा सीधा समझ लो जितना ब्लैक यहाँ पर ये ब्लैक ट्राइडेंट है, यानी कि ब्लैक इन द सेंस डार्क, उतनी ही डार्क इस सिटी की यहाँ पर हिस्ट्री प्लस थ्योरी कॉमिक बुक्स के अंदर है। लेकिन यहाँ पर सवाल आ जाता है कि यहाँ पर जो भाई अटलांटिक्स के राजा जो ब्रिज पे फाइट कर रहे हैं जिस बंदे से जिसने यहाँ पर ब्लैक ट्राइडेंट को ओन कर रखा है वो कौन है? तो भाई मोस्ट प्रोबेबली अगर कॉमिक बुक्स के अनुसार देखा जाए तो भाई मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्रस का रूलर होगा मोंगो। भाई मोस्ट प्रोबेबली उसी ही ब्लैक ट्राइडेंट को ओन करने के बाद में ब्लैक मांटा के पास में भी उसी मैंगो की पावर्स आ गई हो, प्लस यानी कि उसके पास में वो इनसेन पावर आ जाएगी दोबारा से नेक्रस सिटी को जिंदा करने की, प्लस उसके अंदर जो डेड बॉडीज अभी तक पड़ी हुई थी रूलर्स की या फिर कह सकते हो सोल्जर्स की, उसकी डेड आर्मी या फिर जो घोस्ट आर्मी कह सकते हो, देखने में इस ट्रेलर में पता चल रही है उनको दोबारा से जिंदा करने की पावर्स मिल जाएगी। कि भाई लिटरली हम यहाँ पर लाशों को जिंदा होते हुए देख सकते हैं, स्केलेटन्स को लड़ते हुए देख सकते हैं, या फिर वो जानवरों के हो या इंसान या फिर सोल्जर्स के हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके ही नेक्स्ट शॉट में हमें काफ़ी ज़्यादा कूल सा शॉट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर कि भाई एक्वामैन जो है वो एक सी हॉर्स को राइड कर रहा है, जिसकी हमको उसके मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट में भी देखने के लिए मिलता है कि वो सी हॉर्सेस को वहाँ पर राइड करता है। लेकिन यहाँ पर वो जो सी हॉर्स है वो थोड़ा सा ग्लोइश सा हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉमिक बुक्स के ज्ञान को देखें तो एक्वामैन यहाँ पर एक स्टॉर्म नाम के सी हॉर्स को ओन करता था जिसके ऊपर वो राइड करता था ओशन के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हो सकता है कि ये वही सी हॉर्स हमको देखने के लिए मिले इसके अंदर भी। लेकिन तुम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो तो एक्वामैन के पीछे भी कोई एक रेड कलर का ट्राइडेंट हाथ में लेकर बैठा हुआ हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसके ही नेक्स्ट शॉट में हमें ओम खड़ा हुआ दिख जाता है जिसके पीछे से एक ऑक्टोपस टाइप की मशीनरी या फिर एक चेम्बर टाइप जो उसके ऊपर बना हुआ है या फिर कोई पंडुरपी टाइप कुछ भी बोल सकते हो वो निकलते हुए दिख जाती है। पहले मुझे लगा कि एक इसको कूल दिखाने के लिए सीन दिखाया गया है, लेकिन बाद में वो अपने ही ओम भाई सबको
छोड़ो खैर। सो भाई यहीं पर बहुत सारे स्पॉयलर्स को यहाँ पर दबाने के बाद ऑल ओवर जो जितनी चीज़ें मेरे सामने निकल के आई, जितना मैं इन चीज़ों के अंदर ढूंढ पाया ट्रेलर के अंदर, डिटेल्स को, कॉमिक बुक्स के ज्ञान को इसके साथ थ्योरी में मिक्स करने के बाद में वो सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। तुम्हें ये मेरा ब्रेक डाउन कैसा लगा और तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। ब्रेक डाउन पसंद आया तो यार एक लाइक कर देना, ताकि मैं ऐसे ही और रिसर्च करके कॉमिक बुक्स की साथ साथ में तुम्हें ब्रेक डाउन्स एंड रिव्यूज़ ला के देता रहूँ। और यार चैनल को सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा रीच गिरी हुई यार चैनल की। और तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही तो वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नए मूवी ट्रेलर, टीजर या फिर ब्रेक डाउन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड एज ऑलवेज गुड बाय।